ओके। तो आज मेरे पास रेडमी के 20 या मेगा के 20 मोबाइल है। डेड कंडीशन में है। ठीक है। तो हमको क्विकली इसका प्रॉब्लम किस टाइप से पता चल सकता है कि इसमें फॉल्ट क्या है। ठीक है। इसमें देखो, अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट कुछ रीडिंग ले रहा है 12 13 14 15 इस तरीके से। तो उसके लिए सबसे तो आपको जिस किसी भी स्कीमेटिक है उसका थ्योरी पता होना चाहिए। ठीक है। आईसी का डिटेल पता होना चाहिए। आईसी किस तरीके से वर्किंग में आता है, किस टाइम वर्किंग में आता है, वो जानकारी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो हम आर की आईसी के वर्किंग के बेसिस पे इसका फॉल्ट जो है उसका फाइंडिंग करेंगे कि दिक्कत कहाँ पे आई है। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी होती है इस चीज़ में। मतलब आप कभी भी रिपेयर करोगे तो उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि उसका थ्योरी क्या है, कि कोई ऐसी किस तरीके से काम में आता है, कब एक्टिवेट होता है, कब वोल्टेज को आउटपुट करता है, या इनपुट किस तरीके से और कितना होना चाहिए। ठीक है। और कंट्रोल किस तरीके का होना चाहिए, ये सारा कुछ ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपको सारा कुछ कहानी स्कीमेटिक में मिल जाता है। सिर्फ आपको स्कीमेटिक देखना आना चाहिए कि मेरा कौन सा लाइन इम्पोर्टेंट है या कौन सा लाइन का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो वो ज़रूरी है। तो हम उसी बेसिस पे कोई भी फ़ोन को रिपेयर कर लेते हैं और किसी भी हालात पे। ठीक है। चाहे वो रीस्टार्ट पे हो, चाहे वो डेट कंडीशन पे हो, चाहे किसी भी कंडीशन पे हो, तो उसे हमको कोई नहीं, हमको क्या दिक्कत है सोचना नहीं है। हमको सिर्फ फॉल्ट को फाइंड करने की प्रोसेस ढूंढना है। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, आप मोबाइल किस तरीके से वर्किंग करता है या कोई भी आईसी किस तरीके से वर्किंग में आता है, वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। आपको इस टाइप का डिटेल कुछ चाहिए तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास करवाते हैं। ठीक है। आप ज्वाइन हो सकते हो। तो देखते हैं पहले इस वाली मोबाइल की कंडीशन क्या है और हम कर क्या सकते हैं। ओके। देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। फ़िलहाल डेड में है, शेड डेड है। इसका हम पहले शील्ड कट कर लेते हैं। ठीक है। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। हम इसमें शील्ड को कट भी कर सकते हैं और इसको आराम से उतार भी सकते हैं। अभी कट कर लेते हैं। देखो, इसको उतारने के लिए भी आपका बोर्ड भी दिक्कत ना हो और आईसी को भी दिक्कत ना हो। और सबसे ज़्यादा दिक्कत पेस्टेड में आप उस चीज़ को ध्यान में रखना होता है, आपको हीट और एयर क्या देना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। आप चाहे वो शील्ड को कट करके निकालो, चाहे आप नॉर्मली निकाल लो। ठीक है। आपको प्रॉपर पैकिंग देने हैं तो आप हीट करके नॉर्मली निकाल लो। आ, आपको ऐसे ही चलेगा तो आप कट करके निकाल लो, वो आपके डिपेंड है। तो उसमें सबसे मेन होता है परफेक्ट हीट और एयर की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि आपका कोई भी पेस्टेड आईसी को भी कुछ ना हो और आपकी शील्ड आराम से उतर जाए। ठीक है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसलिए आपको कि कोई भी हार्डवेयर में आपको सबसे पहले हीट और टेम्परेचर का पूरा जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है। चलो हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, मैं नॉर्मली चेक कर रहा हूँ डायोड वाली हूँ। तो अगर यहाँ पे देखोगे, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन जो हमारा वीपीएस लाइन में उसमें थोड़ा सा कुछ रीडिंग थोड़ा सा कम है। बाकी नहीं लगता कहीं पे फॉल्ट है।
यहाँ तक तो सब ठीक है। यहाँ तक की लाइन भी ओके है। ये हमारी VPS लाइन थोड़ी सी कुछ दिक्कतें हैं। चलो, तो लगभग कंप्लीट शॉर्टिंग तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो ज़्यादा शॉर्टिंग वाली कहानी मतलब फुल कंडीशन में कोई शॉर्ट नहीं है फिलहाल। कहीं पे छेड़खानी भी नहीं हो रखी है, सब कंडीशन ओके है। तो हम इसमें अब इसका हमारा नॉर्मली टेस्टिंग तो हो गया, तो एक बार हम इसको और टेस्टिंग करके देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आईसी का इनपुट क्या होना चाहिए, आईसी के आउटपुट क्या होना चाहिए, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हमको ये पता चल जाता है कि मेरी कौन सी आईसी वर्किंग में नहीं आ रही है, तो वो चीज़ ज़रूरी है। तो पहले हम वोल्टेज को चेक करके देख लेते हैं। चलो, इसमें हमने लगा दिया है चार्ज, और देखो इसमें जब मैं चार्ज लगाता हूँ तो VPS लाइन में हमारा 3.0 से 3.56 और 4 तक जाना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन चार्जिंग देख रहे हो, ये देखो चार्जिंग में प्रॉपर वोल्टेज है अगर आप देखोगे। ठीक है, और ये देखो आईसी के एकदम पास में भी आपको मैं दिखा देता हूँ 5 वोल्टेज कि आईसी तक इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देखो इस वाली पिन पे 5 वोल्टेज इंसर्ट हो रहा है, लेकिन ये देखो VPS लाइन पे मेरा जो वोल्टेज है वो आउटपुट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि मेरा जो VPS लाइन है वो आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो VPS आउट का वोल्टेज मैंने आपको अभी बता दिया। आपका चार्जिंग लगाने पे 3.1 3.6 से 4.0 तक जाती है किसी किसी बोर्ड में। तो इसमें कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो मैं एक बार बैटरी लगा के भी चेक कर लेता हूँ कि क्या कंडीशन है। मेरी बैटरी में अभी 3.7 कुछ वोल्टेज है, मैंने चेक किया था। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। ये हमने बैटरी लगा दी और मैं VPS लाइन में चेक करके देख लेता हूँ। ये देखो इसमें आपका पूरी 1 वोल्टेज से ऊपर ड्रॉप कर रहा है, यानी कि प्रॉपर वोल्टेज को पास नहीं कर रहा है। यानी कि ये देखो अगर मैं बैटरी दिखाऊं तो 3.7 वोल्टेज हमको आउटपुट देना चाहिए था। तो हम अब जो आईसी का वर्किंग है वो आईसी प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, यानी कि कहीं से हमारा जो आईसी है वो लीकेज है, शॉर्टिंग टाइप। तो देखते हैं आईसी को उखाड़ के, क्योंकि इसका जो काम था वो काम नहीं किया इसने, तो हमको इसको निकाल देना चाहिए। ठीक है, आईसी का जो काम है वो काम होना चाहिए। तो इसीलिए हमको हर एक आईसी की फंक्शन याद होना ज़रूरी है, काम किस तरीके से करता है वो काम याद होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप कोर्स करोगे तो ये कम्प्लीटली हम सबका आइडिया देंगे। देखो हम आपको परफेक्टली सिखाएंगे ये नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन आपको हर एक चीज़ का आइडिया दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकता जब तक आप नहीं सीखोगे। सिर्फ आप ही आपको सिखा सकते हो और कोई भी बंदा नहीं सिखा सकता। हाँ, आइडिया कोई भी दे सकता है, लेकिन डिपेंड ये होता है कि कौन सा बंदा कितना आइडिया देता है, तो ये ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर किसी को क्लास करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, जितना भी हो सकता है देखेंगे। और किसी को कोर्स से रिलेटेड पूछना है तो हमने व्हाट्सअप नंबर छोड़ रखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो
आप कांटेक्ट कीजिएगा टेक्स्ट करके। चलो, हमारी जो आईसी थी वो तो निकल गई। अब देखते हैं थोड़ा सा क्लीन करके दूसरा आईसी लगा के। चलो, आप किसी भी मोबाइल को अगर रिपेयर कर रहे हो तो पहले से ही आपको ये पता होना चाहिए कि मैं चेक किस तरीके से करूं, मैं शुरुआत कहाँ से करूं। बहुत ज़रूरी होती है। मैं किस चीज़ को देखूं या किस लाइन को देखूं या किस तरीके से चेक करूं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आप वो हो गया, उस वाली आईसी को निकालो, दूसरी वाली आईसी को निकालो, सीपीयू रिवॉल्व करो, ये वाली कहानी नहीं होती। आपको परफेक्टली ये पता होना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे है। उसके लिए आपके पास अब तो स्कीमेटिक है, बहुत सारा चीज़ है अभी, तो आप उस चीज़ को देखना चाहिए। ठीक है, आप लाइनों को देखो, आप उस चीज़ में ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आप ये नहीं कि प्रत्येक आईसी को उखाड़ते और लगाते में प्रैक्टिस मत। आपका छोटा सा प्रॉब्लम होता है, आप पूरी बोर्ड को ही स्वैप कर लेते हो, तो उस चीज़ का खास ख्याल रखें। ठीक है, तो थोड़ा सा जानकारी होना ज़रूरी है। चलो, इसमें हम आईसी बैठा देते हैं और ट्राई करते हैं कि जो हमारी फ़ोन है वो कम्प्लीटली चालू होती है या नहीं होती है। चलो, ठीक है। और ऐसे निकालते और लगाते समय भी आपको टेम्परेचर का खास ख्याल रखें। ठीक है, आप देखो अपना खुद के हिसाब से आप टेम्परेचर मैनेज कर सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि कितना टेम्परेचर आपको नुकसान नहीं कर सकता। ठीक है, और कितने टेम्परेचर में हम वर्किंग कर सकते हैं, वो सारा कुछ पता होना ज़रूरी होता है। ठीक है, कोई बंदे सीधे पहले से ही 350 320 इस तरीके से काम करते हैं, कोई बंदे किसी और तरीके से करते हैं, तो हमारा कुछ अलग सा फंडा है। ठीक है, क्योंकि जितने भी हम हार्डवेयर की काम करते हैं वो थोड़ा सा सेफ वे में होता है कि किसी पास वाले आईसी को भी नुकसान ना हो। आपने देखा होगा किसी भी मेरा वीडियो में सीपीयू निकालते समय, ना तो हम दूसरे आईसी के ऊपर कोई शील्ड लगाते हैं, ना तो कुछ टेप लगाते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो दूसरे में नुकसान भी नहीं होता। तो वो किस तरीके से होता है, वो सारा फंडामेंटल होता है। ठीक है, सबका कहानी होता है, थ्योरी होती है, तो वो ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको नॉलेज की होती है, आपको तरीका आना चाहिए। अगर ये चीज़ हो गया तो नहीं लगता हार्डवेयर इतना दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आपको तरीका नहीं होता कि मैं काम किस तरीके से करूँ। आपको काम आ गया तो लगभग सोच लो मोबाइल में कहानी हो गई। ठीक है, तो देखते हैं अब कि कंडीशन क्या है इसकी। थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो फ़िलहाल हमारे इधर आईफोन और एंड्रॉयड दोनों की कोर्सेस अवेलेबल हैं। देखो, आईफोन भी उतना हार्ड नहीं है जितना आप मन में सोच के रखते हो। अगर आप देखोगे तो आईफोन से सॉरी एंड्रॉयड से बहुत इजी है, उसकी हार्डवेयर टफ है। ठीक है, आपका हैंड स्किल बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन जितने भी थ्योरी है सबकी बेसिस सेम है। आपको स्कीमेटिक रीडिंग करना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है हर एक चीज़ में, कि
वर्किंग किस तरीके से होता है वो ज़रूरी होता है। प्रत्येक एक एक आईसी का आपको डिटेल जानना ज़रूरी है। कौन सी लाइन किस चीज़ के लिए बनी होती है और क्यों बनी हुई होती है। अब देखो, अभी दिखाता हूँ आपको मैं इसमें वोल्टेज चेक करके। अभी बीपीएस बन गया था चार्जिंग लगा के। ये देखो 3.7 बैटरी लगा के भी बीपीएस वोल्टेज बन गया। ठीक है, तो चार्जिंग में भी वोल्टेज आ गया 3.3 कुछ, और बैटरी लगा के भी 3.7 आ गया। तो ये देखो शेड भी जो है हमारा वर्किंग में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एकदम इजी मेथड पे किसी भी मोबाइल सेट को रिपेयर कर सकते हो, अगर आपको जानकारी हो। ठीक है, आपको थ्योरी पता हो और आपको ये पता चले कि मेरा जो आईसी है वो किस तरीके से वर्किंग करता है, तो कोई भी मोबाइल को आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो आपको मेरा ये वाला वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।